दोस्तों आज की वीडियो में हम अगर किसी आईसी की लेयर या ऊपर की सतह जो होती है प्रिंट स्किन कुछ भी कह लो, अगर वो डैमेज हो जाए तो हम किस किस तरह से उसे रिपेयर करेंगे या उसे हम उस आईसी को यूज किस तरह से कर सकते हैं। उस आईसी को यूज करने के लिए हमें 3 टूलों की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो 4 टूल हैं क्योंकि एक चिमटी की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कोई नहीं। मैं एक तो अपना को यूवी स्टेंसिल आती है, ग्रीन ऑयल यूवी स्टेंसिल, और एक यूवी मास्क इंक की आवश्यकता पड़ेगी। यूवी मास्क इंक रिलीफ का भी आता है, मैकेनिक का भी आता है, और कई ब्रांडों का भी आता है। देखो यूवी स्टेंसिल हमारी, ये मेरे को प्रॉपर, मैंने इससे वर्क किया है 10-20 बार, लेकिन स्टेंसिल प्रॉपर वर्क करती है। और एक हमें को यूवी लाइट की भी आवश्यकता पड़ेगी। यूवी लाइट की आवश्यकता, देखो यूवी लाइट जो है, यूवी लाइट परफेक्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि अच्छी ब्रांड की अगर यूवी लाइट होगी तो हमारा काम भी परफेक्ट होगा। ठीक है। और मेरे पास जो बीजीए 200 आईसी है, उसकी स्क्रीन आप देख सकते हो पूरी तरह से डैमेज थी। मैंने इसे क्योंकि इसके जो प्रिंट थे आपस में मिल गए थे। और इस आईसी को हमें रिपेयर करने के लिए पहले हमें, देखो आप इस काम को करने से पहले आप इस टाइप से आपको देखना भी है कि कोई प्रिंट डैमेज ना हो, क्योंकि जो शोल्डर होता है, शोल्डर को हम आराम से स्केच करेंगे, कोई प्रिंट आईसी का डैमेज ना हो। ये बात का भी हमें ध्यान रखना है। जो हमारा लेमिनेशन 3 नंबर का ब्लेड होता है, उस ब्लेड से हम धीरे धीरे उसे स्केच करेंगे, कोई प्रिंट डैमेज ना होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लेयर अगर डैमेज हो गई तब भी आईसी वर्क नहीं करेगी। आपको इस बात का ध्यान देना है, आईसी को उतनी ही स्क्रैच करें जितने की हमारा शोल्डर आपस में मिल गया हो या फिर प्रिंट आपस में मिल गए हो। वहां का बस शोल्डर शोल्डर स्केच करना है। और जहां हमारी कॉपर की मतलब स्किन दिख जाए, कॉपर दिखने लगे कि हाँ भाई जो कॉपर है वो शोल्डर हमारा सब खत्म हो गया, कोई नहीं। अब हम इस पे जो मास्क है वो तो हमने पूरी तरह से फिलअप कर लिया है। ठीक है। आईसी के ऊपर मास्क लगा लिया। अब हम इसके ऊपर यूवी स्टेंसिल लगेंगे। ठीक है। और यूवी स्टेंसिल को हम इस तरह से इसे प्रेस करेंगे जिससे कि मतलब कहीं जगह भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है। अगर यूवी इंक जो है जहाँ भी स्पेस रहेगा, यानी कि एयर बीच में स्टेंसिल और आईसी के बीच स्टेंसिल में अगर एयर फंस गई तब भी हमें समस्या पैदा हो सकती है। तो हम दोबारा उसे इंक को सफा कर लेंगे। यूवी यूवी लाइट उस समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूवी लाइट अगर आपने लगा दी तो इंक वहां सेट हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले ही देख लेंगे कि स्टेंसिल और आईसी के बीच में जो ग्रीन ऑयल मास्क है उसके बीच में कहीं एयर दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है। अब हम इसे चिमटी से और उंगली से हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया और प्रिंट आपस में मिला लो। अब ये इस लाइट को हम 3 सेकंड तक, लगभग 3 सेकंड तक हम उस आईसी के ऊपर रखेंगे और उसके बाद हटा देंगे। ठीक है। अब स्टेंसिल को हम हटा लेते हैं। और अब क्या करेंगे हम, पहले मैं इसे सफा नहीं करूंगा, पहले मैं इसके कोने जो है वो कोनों को काट लेते हैं। और कोनों को काटने के बाद हम पहले इसे, पहले चलो सफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई करने के बाद हम, देखो हमारे प्रिंट बकाया जहाँ हमें जरूरत थी इंक की वहां लग गई, और जहाँ हमारे प्रिंट है वहां हट गई। इस स्टेंसिल का यही खूबी है। ठीक है। वैसे अपना लगाओ और तरीके हैं, लेकिन उससे इस तरह से प्रॉपर आईसी वर्क नहीं कर पाती है। ठीक है। और हम इसे एक शार्पनर ब्लेड का यूज करेंगे, शार्प ब्लेड होना चाहिए। और इसके जो कोनों में बाहर जो यूवी मास्क इंक पहुंच गई है उनको हम कोनों से काट लेंगे। और कोनों से काटने के बाद हम इसे रिवॉल्व करेंगे। और रिवॉल्व करके हम इस आईसी को हम फोन में लगा के वर्किंग कंडीशन आपको दिखाएंगे अगली वीडियो। ठीक है। आप देख सकते हैं, एक बार इसकी स्थिति देख लो किस तरह से हमारी आईसी बनकर तैयार हुई है। कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हमारी ऐसी पूरी तरह से प्रॉपर वर्किंग हो गई। ठीक है। और हम अगली वीडियो में इसे रिवॉल्व करके और इसे प्रॉपर वर्क करके फोन में ऑन करके भी दिखाएंगे कि हमारा फोन किस तरह से ऑन हुआ।